इंसान को किसी चीज़ का डर या भय क्यों लगता है? किसी चीज़ का डर या भय तब तक लगता है जब तक कि वो रिजल्ट, जो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जो एकदम एग्जैक्ट चीज़ होती है। आप किसी चीज़ से डर रहे हो तो जो एकदम जो सबसे मतलब कंक्लूडेड डर होता है वो मौत का होता है। किसी चीज़ से अगर आपको डर लगता है, मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, किसी चीज़ से डर लगता है तो एट द लास्ट ये डर लगता है ना कि मर जाऊँगा, मौत आ जाएगी। अब जैसे कि रील आप देखेंगे, कोटा की बात जब आती है तो वहाँ पे उसका भी ह्यूमर बना दिए जेंजी, जैसे कि अभी मैंने कहा, उसका भी ह्यूमर बना दिए, रस्सी लेके आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फन नहीं है। दीज आर द सीरियस थिंग। वेयर आवर यूथ इज गोइंग, वी हैव टू सी दिस, वी हैव टू टैकल दिस प्रॉब्लम, वी कैन नॉट मेक इट ह्यूमर। ये मजाक की चीज़ नहीं। आप कोटा की बात कर रहे हो तो रस्सी दिखा रहे हो, वहाँ की फेमस कोचिंग की टी शर्ट दिखा रहे हो, नहीं, दिस इज़ नॉट ह्यूमर। वो प्रॉब्लम है जिसका बच्चा अगर कोटा में रह के पढ़ाई कर रहा है, जिसके माँ बाप ने उसको उम्मीदों से भेजा और वो वहाँ से उस हालत में आता है जिस जैसा वो उसके माँ बाप सोच नहीं सकते। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या कोई माँ बाप इस वजह से अपने बच्चों को वहाँ भेजता है? मैं बताना चाहूँगा, जो चीज़ें हो गई हैं आज, क्या करते हैं कि हम स्कूल से, स्किल्स का तो बिल्कुल ज़ीरो है, स्किल्स नहीं सीखनी है हमको, रैट रेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है। 10th हो गया, बच्चे को प्राइवेट करवा दो, स्कूल उसका प्राइवेट करवा दो, भेज दो कहीं फेमस कोचिंग में। अब नहीं हो पाता है। अब 11-12 का सिलेबस अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो वो चीज़ें बच्चा सीख के जाएगा, परिपक्व होके जाएगा, तब जाके उस एग्जाम में बैठ पाएगा। आप पहले उसको भेज देते हो वहाँ पे तो नहीं, हैंडल नहीं कर पाते हैं बच्चे, उम्र ही वैसी होती है। तो मैं कहीं ना कहीं ये भी चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें, ये रैट रेस, ये जो चीज़ें प्रचलन में है, कहीं ना कहीं इसका समाधान किया जाए। मैं जी, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं, जैसा कि आपको अभी मधु ने बताया कि सोशल मीडिया जो है आजकल के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो रही है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो माँ बाप होते हैं वो भी बच्चों को लेके कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनके दबाव में भी आकर बच्चे कई बार अपने लिए अच्छा ना सोचकर, उनके लिए सोचकर अपनी चीज़ों को नहीं करते हैं, और उनके दबाव में आकर कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और इसी के कारण कई बच्चे अपनी जान भी दे देते हैं। ये सोचते हैं कि माँ बाप से अच्छा कोई नहीं है। अगर माँ बाप चाह रहे हैं कि बच्चा हमारा ये करे, तो वो भी सोचते हैं कि हाँ, उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम ये चीज़ें करें। और कई इसी के चलते बच्चे जो है अपनी चीज़ों को नहीं कर पाते। जो उनको खुद समझ में आता है वो उसको ना करने के बजाय माँ बाप के दबाव में आके वो सारी चीज़ें करते हैं। और कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगी कि इसके पीछे माँ बाप की भी बहुत बड़े कारण है कि वो बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं, और उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो मैं ये करूँगा, तो उनको कहना चाहिए कि हाँ, ये आपके लिए सही है कि आप ये करो, ये ना करो। लेकिन नहीं, आज के दौर में जो चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, और हमारे माँ बाप भी जिम्मेदार हैं। वो हमें कभी समझते हैं और कभी नहीं भी समझते हैं। वो कभी हमारा साथ देते हैं और कभी नहीं देते हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बिल्कुल। रही बात माँ बाप की, तो एक जनरेशनल गैप आ जाता है, कभी कभी आपकी चीज़ें वो नहीं समझ पाते, पर अगर आप उनसे अच्छे से बात करोगे तो वो समझ जाते हैं। और जितने भी माँ बाप, जितने भी हमारे माता पिता हैं, मैं उनसे भी यही अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चों की काबिलियत देखिए और उनको उस फील्ड में ही भेजिए जिसमें वो अच्छा कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है हमारी सभी पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चे को देखिए उसकी क्या एबिलिटी है, और उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप उसको उस फील्ड में भेजेंगे वो बहुत बेहतरीन करेगा। आप ही का बच्चा है, बहुत आगे जाएगा। माँ बाप की 2 बातों के आगे पीछे सोसाइटी की 4 बातें होती हैं। वो 4 बातें जो हमारे माँ बाप के एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देती हैं, वो 4 बातें जो उनकी इज्जत पर आ जाती हैं, और जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स हम पे प्रेशर बनाते हैं। तो हम सारा दोष अपने माँ बाप को नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, ये भी हकीकत है कि उनके उसी प्रेशर से हम काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक प्रेशर समझने लगते हैं। सो लाइफ इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, it is journey to grow up, to more learn, to failure, success, happiness and sadness. पैशन हर कोई एक जैसा नहीं होता है। हाँ, हमारे पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि आपका बच्चा शर्मा जी के बच्चे की तरह आगे नहीं है, तो उसमें कोई और क्वालिटी है। आप उसको कंपेयर करना बंद करिए, उसको प्रेशर करना बंद करिए कि नहीं, वो ऐसा कर रहा है, तुम ऐसा करो। क्या पता जो वो ना कर सके वो आपका बच्चा कर दे। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरी पेरेंट्स, प्लीज stop make very pressure to your childrens. Of course, as she told,
believing on our parents, but it's not important. हमारे पेरेंट्स तो हमें जन्म देते हैं ना, तो वो गलत कैसे हो सकते हैं? भगवान ने भी तो बोला है कि उनसे बड़े हमारे माता पिता होते हैं। पेरेंट्स जो देखते हैं वही अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। और ये जो लाइफ है, जो ये चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा डेंजर है। हमें जॉब नहीं मिलती, तो हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं? हम अच्छे से पढ़ें, हमें अच्छी खासी जॉब मिले और हम एक अच्छा फेम पाएं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो जॉब दे नहीं रही है। बेरोजगारी इतनी इंडिया में बढ़ रही है, तो हर कोई अपने जॉब पाने के लिए अपने जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए उस पर प्रेशराइज करते हैं। और ये प्रेशर आता कहाँ है? सोसाइटी से। सोसाइटी की बातें क्यों सुने हम? हमारी लाइफ है ना, तो हम अपने आप से जीना चाहते हैं। सोसाइटी वाले कभी हमें हेल्प करते हैं आके? हम जब किसी बुरी चीज़ में होते हैं तो कोई आके हमारी मदद कर देता है? ऑफ कोर्स, अब तक हमने जाना कि सुसाइड के क्या रीजंस हो सकते हैं और हम क्यों सुसाइड करते हैं। और इस बारे में जानने के बाद अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या कोई अच्छी चीज़ें, कुछ ऐसा है क्या कि हम सुसाइड ना करके उसकी तरफ आकर्षित हों? जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जैसा कि आपसे दिशा ने पूछा कि इसका कोई सॉल्यूशन है कि जो यूथ्स बड़े यानी 20 से 25 साल की उम्र में, 18 से 25 साल की उम्र में हैं, वो सुसाइड ना करें, इसका कोई सॉल्यूशन है? देखिए, इस टाइम पे जो उनकी एज हो चुकी है 22 से 25 साल, लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं कि उनकी एज हो चुकी है, उसके पहले अभी जो आप लोग पेरेंट्स हैं या फिर छोटे बच्चे हैं उनको क्या सिखाना चाहिए? क्योंकि वहीं से उनका बेस बनता है और वहीं से आगे बढ़ते हैं और इनको पता लगता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, आज के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि कई सारे पेरेंट्स में देखा जा रहा है अपने बच्चों को रील्स बनवाते हैं। उनका मन है रील बनाने का, वो अपने बच्चों से भी बनवाते हैं, लेकिन एक बार बच्चों से नहीं पूछते कि आप पढ़ना चाहते हो। और दूसरी तरफ एक ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे अगर कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, छोटे ही रहते हैं, चाहे वीडियो एडिटिंग हुआ या वीडियोग्राफी हुआ, कुछ भी स्किल हुआ, आर्ट हुआ, कोई क्रिएटिविटी हुई, उसको सीखना चाहते हैं, पेरेंट्स उनको डांट देते हैं। इन इंडिया की, ये इंडिया की सिचुएशन है, वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। वर्ल्ड में मैं आपको बता दूं, अमेरिका जैसे कंट्रीज में वो लोग गरीब नहीं है, वो लोग खाने बिना नहीं मर रहे हैं, लेकिन जो हमारी एज के हैं वो बच्चे भी गर्मियों की जब छुट्टियां आती हैं तब उनके पास कोई ना कोई स्किल रहती है, वो उसके बेसिस पर काम करते हैं और स्किल के सहारे वो नई चीजें सीखते हैं, इवन उनका जो भी उनकी स्किल्स हैं आगे बढ़ती हैं। और दूसरी तरफ इंडिया में ये हो रहा है। मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे विभिन्न कारण हमको दिख रहे हैं, जैसा कि हमने सबके पर्सपेक्टिव देखे, सुसाइड के बहुत अलग अलग रीजंस हैं। पर अब बात आती है सॉल्यूशन की। समस्या है पर हमें उसका समाधान भी जानना है। जी, क्या आपके मन में कोई ऐसी बात आ रही है इस समस्या से समाधान पाया जा सके? जैसा कि आपने कहा कि सुसाइड्स के सॉल्यूशंस बताए ना, तो हमें सोसाइटी क्या कह रही है तो उस पर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा तो मैं उस पे सुसाइड पे नहीं जा सकती ना। बिल्कुल, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। जी, आप? इसके पीछे एक हाथ है मजाक। कुछ लोग एक ऐसे मजाक कर देते हैं कि उससे हम नर्वस हो जाते हैं, हम कर देते हैं। तो हमें ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए जिससे कि हमेशा कदम उठाएं। हमें सोच समझ के मजाक करना चाहिए जिससे हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। इन सिंपल वर्ड शी इज सेइंग लिव एंड लेट अदर लिव। खुद भी जियो और दूसरों को जीने दो। किसी के साथ ऐसा मजाक मत कर दो कि उसका जीवन ही समाप्त हो जाए। Of course. और दिशा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि अगर समस्या है तो इसका समाधान भी है। प्रेशर एक ऐसी चीज है, आप उसे दूर नहीं भाग सकते हैं, करना पड़ेगा आपको मेहनत। अगर आप चाहते हैं कि आप हीरे की तरह चमकें तो पहले आप कोयले की तरह उतना प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा, तब आप चमकेंगे। तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है कि हम प्रेशर जीरो कर दें। नहीं, आपको लड़ना होगा। हर व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स होती हैं, हर व्यक्ति के जीवन में अपनी अपनी दिक्कतें होती हैं, पर हर व्यक्ति उन दिक्कतों से लड़ता है। सबके पास अपना अपना तरीका होता है उन दिक्कतों से सामना करने का। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम लोगों को we can be the shoulders of the people who is crying. We can give them the motivation that yes, you have that particular thing, you have that dedication, you can do the thing, go for it. Giving up is not the option. ये गिव अप वर्ड तो डिक्शनरी से मिटा देना चाहिए। हमें और आपको एक ऐसा समाज बनाना चाहिए, एक ऐसी पॉजिटिविटी इन्वायरमेंट में लानी चाहिए कि लोग सुसाइड के बारे में सोचना छोड़ दें। उनको लगे कि दिस इज अ सोशल इविल। क्यों लोगों को सोल्यूशन लगता है सुसाइड? हम और आप
अगर ये इनिशिएटिव लेके उठते हैं, कोई प्रॉब्लम में है, कोई किसी चीज़ से जूझ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, इट्स आवर ड्यूटी टू गो टू देम एंड आस्क यस यू कैन डू। जब आप बहुत दिक्कत में होते हैं, एज अ स्टूडेंट यू ऑल कैन रिलेट विद माई वर्ड्स, इफ यू आर अ स्टूडेंट, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद योर सब्जेक्ट, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद योर टॉपिक, व्हेन समवन कम टू यू एंड सेड दैट you have 6 months, you can do it, don't you feel the uplift, don't you feel the confidence? You do feel. Try to be that in everyone's life, try to be that light. अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ से परेशान है, जाइए उसके लिए रोशनी बनिए, उसको बताइए कि आप कर सकते हैं। यही एकमात्र उपाय है। किसी को नीचा दिखा के, किसी को प्रेशराइज करके ये सोसाइटी ना कभी आगे बढ़ी है और ना कभी बढ़ पाएगी। What we have to do is कि we ourselves have to take this responsibility to eliminate this problem that is on the very large scale. What I say कि आप लोगों को हिम्मत दीजिए, प्रेशर से भाग के काम नहीं चलेगा, गिव अप तो ऑप्शन ही नहीं है। हर व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। हमारे माता पिता जी ने भी संघर्ष किया है, हम भी संघर्ष करेंगे। हार मानना ऑप्शन नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि स्कूलों में हमारा जो शिक्षा है, हमारी जो एकेडमिक है, उसमें भी ये चीज़ इंक्लूड की जाए कि एक पर्टिकुलर लेक्चर हो कि टीचर्स मोटिवेट करें बच्चों को कि आप जिस चीज़ों से सब जूझते हैं, अगर कोई IAS ऑफिसर बना है, कोई किसी ने नीट जेईई क्रैक किया है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो उन्होंने वो प्रेशर फील किया है। हमें ये क्या करना है कि प्रेशर ठीक है, पर उससे लड़ना कैसे है? समस्या तो है, पर उसका समाधान निकालना पड़ेगा। तो मेरा कहना ये है। जी, आप कुछ कहना चाहती? मैंने अभी सब लोगों ने जो भी बताया कि पेरेंट्स रीज़न है, सोसाइटी रीज़न है, लेकिन यहाँ पे मेन रीज़न तो ये है कि माइंडसेट। हमने अपना माइंडसेट ही नहीं बनाया कि हमें ये पॉजिटिव सोचना है। ये नहीं सोचना है कि हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। हमें ये सोचना है हम ये चीज़ कर लेंगे। हमें ये नहीं सोचना है कि हमने अगर ये नहीं कर पाया तो हम सुसाइड कर लेंगे। हमें ये सोचना है कि अगर हमने ये नहीं कर पाया तो लाइफ बहुत लंबी है, हमारे आगे पूरी लाइफ पड़ी है और वो हमें काफ़ी मौके देगी आगे करने को। अगर हम अभी नहीं कर पाए, हम अभी फेलियर फेस कर रहे हैं, तो हम आगे कर पाएंगे। और हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हर चीज़ का सॉल्यूशन गिव अप या फिर सुसाइड हो जाएगा तो फिर 2024 यूपीएससी टॉपर शक्ति दुबे, जिन्होंने 5th अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक किया था, शायद उन्हें सुसाइड कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो तो 4 बार गिव अप, मतलब 4 बार उन्होंने फेलियर फेस कर चुका था। एल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स, APJ अब्दुल कलाम, सबको सुसाइड ही कर लेना चाहिए था। अगर हर चीज़ का रीज़न सुसाइड, हर चीज़ का सॉल्यूशन सुसाइड ही होगा। मैं आपकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ। दिशा, आप अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहती हैं? ऑफ कोर्स, जैसा कि हमने सबसे जाना कि सुसाइड कहीं ना कहीं हमारे समाज में सबके लिए एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है अपनी समस्याओं को ख़त्म करने का। पर ये हमने ये भी जाना कि ये कोई सही, हमारे लिए कोई सही दिशा नहीं है। इस दिशा में जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमने ये जाना कि इसका रीज़न क्या है, हमने इसके सॉल्यूशन को भी जाना। तो कहीं ना कहीं जो कंक्लूज़न निकल कर आता है वो बस ये आता है कि सुसाइड एक बहुत ही गलत तरीका है अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने का। अगर जीवन है तो उसमें समस्याएं तो होंगी, उनसे लड़ना आना चाहिए और लड़ने से कभी भी डरना नहीं चाहिए, या हमें खुद से कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिस दिन आप हार जाएंगे उस दिन तो आपकी ज़िंदगी खुद ही ख़त्म हो जाएगी। हारना बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक चीज़ और एड्रेस करना चाहूँगा कि जितनी भी मानसिक बीमारियां आ जा रही हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, आप सब इन टर्म से वाकिफ़ होंगे। तो ये सारी चीज़ें जस्ट कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। जिस तरीके से फिजिकल इंजरी होती है, फिजिकल दिक्कतें होती हैं, उसी प्रकार से मानसिक बीमारियां भी होती हैं, मेंटल इलनेस भी होती है। कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में हम मेंटल इलनेस को पागल है कह के टाल देते हैं। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर कोई इंसान एंजाइटी इसमें सफ़र कर रहा है, कोई डिप्रेशन में सफ़र कर रहा है, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वी नीड द डॉक्टर, वी नीड द स्पेशलिस्ट एंड वी नीड आवर पेरेंट्स टू ऑल्सो सपोर्ट दैट। हमें सोसाइटी में ये जो मानसिक बीमारियां हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसको एज अ पागलपन कह के, कॉमन कह के हम नहीं चल सकते हैं। तो मैं यहाँ एड्रेस करना चाहूँगा कि मानसिक बीमारियाँ बहुत खतरनाक होती हैं। शारीरिक बीमारियों से ज़्यादा खतरनाक मानसिक बीमारियां होती हैं। सपोज करिए आप किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है, वो ओवर थिंकिंग करते अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या सिनेरियो बना लेता है। तो बहुत सारे थेरेपिस्ट होते हैं, बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं, तो आप उन तक जाइए। अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ से जूझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप एंजाइटी में, आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन में हैं, तो आप टैकल करिए, अपने घर वालों से बताइए। आपका परिवार बहुत आपके लिए
सबके लिए अपना परिवार बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने परिवार से अपनी दिक्कत को बताइए, और बहुत सारे स्पेशलिस्ट, बहुत सारे डॉक्टर हैं, ये कह के कि पागलपन है टाल मत दीजिए। मेंटल इलनेस इज ऑल्सो सीरियस एज द फिजिकल इलनेस। ऑफ कोर्स फिजिकल इलनेस से ज़्यादा खतरनाक होती है मेंटल इलनेस, जैसा कि अभी हमने जाना। आप कभी मिलिए जो इंसान फिजिकली अनफिट है, और आप कभी मिलिए जो इंसान मेंटली अनफिट है। ये चीज़ें आपको खुद दिखेंगी, आप खुद समझेंगे कि जो इंसान फिजिकली अनफिट है वो तो समस्या में है, पर जो इंसान मेंटली अनफिट है वो कितनी समस्या में है। वो जितना आपको नज़र नहीं आएगा ना, उससे ज़्यादा वो समस्या में है। तो एक दूसरे को समझना भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हम ही जिम्मेदार हैं। अगर हम एक दूसरे के सहारा बने तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि आगे सोसाइटी में होगी। अहम, आप कुछ कहना चाहते थे? हमारा एक गोल रहता है कि हमें आईएएस बनना है, लेकिन अगर हमारा गोल है तो उसके साथ हमें एक बैकअप प्लान रखना चाहिए। अगर हम अपना गोल नहीं पाते हैं तो फिर हमें अपना बैकअप प्लान को यूज करना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? पहली बात तो बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपके अंदर खुद के लिए कुछ मोटिवेशन नहीं होगा, लोग तो मोटिवेशन देते रहेंगे। उनका काम है मोटिवेशन देना, उनका काम है डिस्क्रिमिनेशन करना। वो भेदभाव करेंगे, वो मोटिवेशन भी देते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर कुछ बदलाव नहीं लाएंगे तो कैसे होगा? आप कैसे सक्सेस पाएंगे? अपने अंदर पहले मोटिवेशन जगाइए, खुद को पहले तैयार कीजिए। मोटिवेशन जब तक, लोग तो मोटिवेशन देते रहेंगे, उनका काम है मोटिवेशन देना, लेकिन आप उसको अपने अंदर खरा निखारिए। थैंक यू। आई एग्री विथ यू। तो कौन बोलना चाहेगा? आप बोलेंगे? नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा कर्ज है, जैसा कि आपने कहा कि प्रेशर की वजह से होता है, मम्मी पापा सब लोग प्रेशराइज करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक रीज़न बनता जाता है सुसाइड करने का, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको लगता क्या है कि क्या इसका समाधान क्या हो सकता है? समस्या तो है, पर आपके नज़रिए से इसका समाधान क्या हो सकता है? ये सोसाइटी के प्रेशर को ख़त्म करने का समाधान क्या हो सकता है? एज वी नो, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये डॉक्टर के पास भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा जो फैमिली के पास होगा। अपनी जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी फैमिली को शेयर करिए कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, आपके पास क्या प्रॉब्लम है। आप जितना शेयर करेंगे उतना आपके पास सॉल्यूशन आते रहेंगे। ये नहीं कि आपकी जो फैमिली है वो सिर्फ सुन लेगी और आपको कह देगी कि ठीक है, वो आपको सॉल्यूशन बताएगी। और पेरेंट्स, सोसाइटी ही सिर्फ रीज़न नहीं है, हम खुद भी एक रीज़न हैं। सिर्फ इन्हीं की फॉल्ट नहीं होती है। इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल्सो द पेरेंट्स, इट्स ऑल्सो द फॉल्ट ऑफ इट्स सेल्फ। अगर आज आपके पास मोबाइल है और यहाँ पे बुक है तो आपको आपके पेरेंट्स कह देंगे कि आप पढ़ो, मोबाइल मत देखना, लेकिन तब भी ये रहता है चलो व्हाट्सएप देख लेते हैं, चलो इंस्टा देख लेते हैं, चलो स्नैपचैट देख लेते हैं, थोड़ी देर चलाएंगे उसके बाद पक्का पढ़ लेंगे। फिर आप चलाते रहेंगे और वहाँ पे आपकी मदर आपको ये यकीन करके आपके पास से चली जाती कि मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है, लेकिन वो तो ये देख ही नहीं पाती कि मेरे जो बच्चे हैं वो तो मोबाइल देख रहे हैं, पढ़ने पे ध्यान ही नहीं दे रहे। और जब एग्ज़ाम आता है तब ये पता चलता है कि रिजल्ट खराब है, तब ये पता चल जाता है कि रिजल्ट खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि जब आपके पेरेंट्स ने कहा कि आप पढ़ो तो आप क्या कर रहे थे? मोबाइल चला रहे थे। तो ये गलत है। आप खुद की भी फॉल्ट देखो, लास्ट में यू ऑल रियलाइज एट द लास्ट दैट इट वाज द फॉल्ट ऑफ माई सेल्फ, नॉट ओनली द पेरेंट्स एंड द नेबर्स एंड द सोसाइटी। आप खुद पे अपनी फॉल्ट देखो कि कहाँ फॉल्ट थी, अब मैं वो फॉल्ट वापस नहीं करूँगा। ये नहीं कि अगर आपका रिजल्ट खराब हो गया सब क्या कहेंगे कि तो मैं जाके सुसाइड कर लेता हूँ। नो, इट्स नॉट द सॉल्यूशन। आप खुद के अंदर की फॉल्ट देखो, उसका सॉल्यूशन निकालो और फिर जाके आपको आपका सक्सेस मिलेगा। जी दिशा, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि क्या लगता है इंसान को किसी चीज़ का डर या भय क्यों लगता है? किसी चीज़ का डर या भय तब तक लगता है जब तक कि वो रिजल्ट, जो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जो एकदम एग्जैक्ट चीज़ होती है। आप किसी चीज़ से डर रहे हो तो जो एकदम जो सबसे मतलब कंक्लूडेड डर होता है वो मौत का होता है। किसी चीज़ से अगर आपको डर लगता है, मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, किसी चीज़ से डर लगता है तो एट द लास्ट ये डर लगता है ना कि मर जाऊँगा, मौत आ जाएगी।
बताओ ऐसी क्या साइकोलॉजी डेवलप होती है, ऐसी क्या मानसिकता आ जाती है, इतना बड़ा भय, इतना बड़ा डर जिससे कि सब डरते हैं। सब डर से कहीं ना कहीं मौत का डर लिंक है। अगर आप छिपकली से डर रही हैं तो आपको लगता है अगर छिपकली आएगी मुझे मर जाऊंगी मैं, तो कहीं ना कहीं सब डर से जो एक मेन डर लिंक्ड होता है वो मौत का होता है। ऐसा क्या हो जाता है उस व्यक्ति के मानसिक स्थिति पर, ऐसा क्या उसकी मेंटालिटी डेवलप हो जाती है कि ही इज रेडी, वो एकदम निडर हो जाता है, उसको मौत का भी डर नहीं रहता है। ही इज एक्सेप्टिंग दैट आई एम गोइंग टू डाई। तो हमें समझना है, हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। इफ समवन इज डूइंग द सुसाइड वी आर नॉट गोना ब्लेम देम दैट व्हाई यू डिड, weren't you aware of it? We all are struggling, we all are doing the hard work, but the fact is, देखो मैं बताऊं, अगर सबसे जो मतलब वो होता है डर मौत का होता है, कोई इतना उसके दिमाग में इतनी मेच्योरिटी आ गई कि नहीं मौत, आई एम एक्सेप्टिंग इट, तो कितनी चीज़ों से वो इंसान जूझा होगा, हाउ मच थिंग वुड हैव बीन इन हिज माइंड, कितनी चीज़ें रही होगी उसके दिमाग में, तभी तो वो इस निर्णय पर आया कि नहीं अब मैं हार गया सोसाइटी से, अब मुझे अपना जीवन ख़त्म करना है। तो मैं अभी ये डिस्कशन आप बैठाए रहो यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं, सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से रात हो जाएगी, रात से फिर सुबह हो सकती है, पर हम कंक्लूज़न पर नहीं आ सकते। इसका बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि सोसाइटी में सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पनप रही हैं। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड हियर इज़ कि वी शुड बी फॉर ईच अदर। अगर कोई किसी चीज़ से जूझ रहा है तो वी कैन बी द पर्सन हु कंसोल। और मैं अपने एजुकेशन सिस्टम से भी ये डिमांड करूँगा कि एक स्पेसिफिक टीचर होना चाहिए जो कि काउंसलिंग करे बच्चों की। इफ़ ही इज़ स्ट्रगलिंग, इफ़ समवन इज स्ट्रगलिंग थ्रू एनीथिंग, ही कुड गेट हैव अ सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत कुछ है, हमने कंक्लूड किया बहुत कुछ कि आखिर ऐसा क्यों है, और हमने बहुत कुछ सीखा कि हम कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सुसाइड बिल्कुल भी एक रीज़न नहीं है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दें या ऐसा कुछ कर दें। तो बस इतना कंक्लूड करना चाहूँगी कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, बी स्ट्रॉन्ग एंड बिलीव इन योरसेल्फ, बिल्कुल, देन यू कैन डू एवरीथिंग। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है जिसका डिस्कशन ना एक दिन में कोई कर पाया है, ना हम कर पाएंगे, और ना ही आज ही इसका हल निकल आएगा और समाज में वो दिखने लगेगा। पर हम इस असेंबली से, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, what we can do is we can take an initiative to light other people's life. We can take an initiative to help someone who is struggling through something. हमें समझना पड़ेगा, अगर हम ये इनिशिएटिव एज अ यूथ, if we are going to take this initiative, चेंजेस आएंगे। एक दिन में बदलाव नहीं आता है, पर अगर हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट दिखेगा। थैंक यू सो मच।